हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेवनोली में। तो हम आज देखने वाले हैं गूगल ट्रांसलेटर जैसे काम करता है कि हम इंग्लिश में टेक्स्ट देते हैं और वो हमें किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके देता है, ट्रांसलेट करके देता है। तो हम सिमिलर लाइक ऐप ही बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एमएल किट। तो हम एमएल किट का यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आईडी की तरफ और देखते हैं कि हम ये कैसे अचीव करेंगे। चलिए मैं जाता हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है कंपोज का। तो हम इसमें से डमी कोड रिमूव कर देते हैं और मैंने जो यूआई बनाई रन किया था ये है, और जो मैंने रन किया था वो ये है। तो अब हम देखते हैं हमारी यूआई रिक्वायरमेंट्स। तो यूआई में हमें क्या चाहिए, एक हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें यूजर इनपुट कर सके अपनी कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी टेक्स्ट को। तो मोस्टली रखते हैं कि हम इंग्लिश में ही टाइप करेंगे और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उसके लिए हम ड्रॉप डाउन देंगे यूजर को। और जैसे यूजर क्लिक करेगा ड्रॉप डाउन पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उसकी ट्रांसलेट शो कर देंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे ले लेते हैं होम स्क्रीन। होम स्क्रीन फाइल में कंपोजेबल होम स्क्रीन। चलिए हम यहाँ पे स्केफोल्ड के अंदर हैं तो हमें यहाँ पे चाहिए होम स्क्रीन मॉडिफायर डॉट पैडिंग इनर पैडिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टॉप ऐप बार भी ले लेते हैं। टॉप ऐप बार टाइटल विल बी ए टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम क्या रखेंगे, ट्रांसलेटर ऐप। यहाँ पे हो गया। ओके, हम इसको यहाँ से दे देते हैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ कॉमा टेक्स्ट अलाइनमेंट डॉट सेंटर कॉमा वेट फॉन्ट वेट डॉट सेमी बोल्ड दे देते हैं कॉमा फॉन्ट साइज दे देते हैं हम मान लो 18 एसपी दे देते हैं। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। हम चलते हैं होम स्क्रीन में। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि हमारा टॉप ऐप बार आ रहा है या नहीं। ग्रेट, हमारा टॉप ऐप बार आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनेबल एच टू एच को रिमूव कर देते हैं और टॉप ऐप बार है, यहाँ पे आते हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन में और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेते हैं कॉलम को। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम मॉडिफायर देंगे मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज कॉमा वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड वैल्यू। तो हमें सबसे पहले स्टेट्स भी बनानी होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे where user input is equal to remember mutable state of this। एक यूजर इनपुट आएगी, एक क्या आएगी, सिलेक्टेड लैंग्वेज, और तीसरी हमारी आएगी आउटपुट टेक्स्ट।
ये हमारी 3 आ गई। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर इनपुट कॉमा ऑन वैल्यू चेंज में हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट इक्वल टू 80 आना चाहिए, रिमेंबर यहाँ पे गेट वैल्यू, यहाँ पे सेट वैल्यू। ओके, मैंने बाय नहीं लगाया, अदरवाइज मुझे डॉट वैल्यू लगाना पड़ता, तो मैं डॉट वैल्यू नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं डेलीगेट्स का यूज कर रहा हूँ। आउटलाइन हो गया, कॉमा प्लेस होल्डर हम रख लेते हैं टेक्स्ट, एंटर योर टेक्स्ट, कॉमा मैक्स लाइन 3। उसके बाद एक आएगा स्पेसर मॉडिफायर डॉट साइज 10dp। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन देना है, और ड्रॉप डाउन के बाद क्या करना है, एक बटन देना है, और उसके बाद आउटपुट देनी है। आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, सेम एनिमेटेड विजिबिलिटी का विजिबिलिटी हम रखेंगे आउटपुट टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी, और हम यहाँ पे रखते हैं टेक्स्ट आउटपुट टेक्स्ट। एक बटन चाहिए हमें, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, और हमारा टेक्स्ट क्या होगा बटन का, ट्रांसलेट। ठीक है, और ड्रॉप डाउन भी हमें चाहिए, और स्पेसर हमें हर जगह चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ओके, तो हमारा अब क्या रहा, सिर्फ ड्रॉप डाउन रहा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेर लैंग्वेज सिलेक्टेड, वेर शो ड्रॉप डाउन बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार, इसको यहाँ पे दे देता हूँ, और इनको मॉडिफायर नहीं दिया, मॉडिफायर डॉट नेक्स्ट वेट, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और मॉडिफायर हम देते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए आउटपुट वाला क्यों लिया, तो हमें किसी के क्लिक पे ड्रॉप डाउन भी ओपन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड पे रखेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, एक बार देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसमें क्या था, रीड ऑनली, हम क्या करेंगे, ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेलिंग आइकन में हम क्या देंगे, आइकन आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट ड्रॉप डाउन, कॉमा कंटेंट पैडिंग नल दे देते हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन को, और हम यहाँ पे बनाते हैं एक्सपोज ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स एक्सपेंडेड इज इक्वल टू शो ड्रॉप डाउन, कॉमा, और क्या था,
ऑन एक्सपेंडेड चेंज, ऑन एक्सपेंडेड चेंज में क्या करना है हमें, जो हमने ये ले रखा है शो ड्रॉप डाउन, इसको कर देना है अपोजिट। ओके, तो ऑप्शनल कर देते हैं। मैं इसको बॉक्स के अंदर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे पास आउटलाइनिंग भी आए, अदरवाइज आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, नहीं भी लेना है तो। मेन्यू, इसमें सेम यही प्रॉपर्टीज हम भेजेंगे। ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट में मैं क्या भेजूंगा, मैं यहाँ पे भेज देता हूँ फॉल्स, कि मुझे हाइड करना है ये। अब मेरे पास लैंग्वेजेस तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा लैंग्वेजेस वेटर्स की, यहाँ पे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, फंक्शन गेट ऑल लैंग्वेजेस कोड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्या करेंगे, लैंग्वेजेस अभी हमारे पास है नहीं, तो हम एक बार यहाँ पे चलते हैं और ये वाली डिपेंडेंसी को हम ऐड करते हैं लैंग्वेजेस वाली एमएल किट की। यहाँ पे गए, हम यहाँ पे गए, इम्प्लीमेंटेशन, इसमें जाके हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया विद न्यू लाइब्रेरी। सिंक करते हैं एक बार, जब तक हम चलते हैं डॉक्यूमेंट में। ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रांसलेशन की, और किसी को रीड करनी है तो यहाँ से कर सकता है। इसमें प्रॉपर दिया गया है कि हम कौन सी लैंग्वेज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। चलिए, हमारा ये मॉडल डाउनलोड हो रहा है अभी तक, ये हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसको इनेबल करते हैं, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस डॉट गेट ऑल लैंग्वेजेस। ये हो गया, हमारे पास लैंग्वेजेस आ जाएंगी यहाँ से, और हम करेंगे लैंग्वेजेस util डॉट गेट ऑल लैंग्वेजेस डॉट फॉर ईच। यहाँ पे हमारे पास आ गया आइटम, मैं करूँगा ड्रॉप डाउन आइटम, टेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ आइटम कॉमा ऑन क्लिक, और हम इसके अंदर डाल देते हैं टेक्स्ट आइटम कॉमा मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, और हमें यहाँ पे देना है मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ डॉट हाइट हम दे देते हैं 250 डीपी की, और हम यहाँ पे देते हैं डॉट मेन्यू एंकर, ताकि ये वाला इसके साथ अटैच हो जाए, जब भी हम क्लिक करें तो ये जब भी शो हो तो इसके नीचे हो, तो इसलिए हमने क्या किया, मेन्यू एंकर दे दिया उसको। और यहाँ पे हम देंगे सिलेक्टेड लैंग्वेज इक्वल टू आइटम, जब भी क्लिक करेगा तो सिलेक्टेड लैंग्वेज आइटम हो जाएगी, और शो ड्रॉप डाउन इक्वल टू फॉल्स कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखते हैं कि हमारा चल भी रहा है या नहीं, तो हम एक बार रन करते हैं, तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। जी हाँ, जैसी हमें यूआई चाहिए थी वैसी ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ड्रॉप डाउन भी दिख रहा है, लेकिन मेरा यहाँ से कट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा,
कॉलम पे जाऊंगा, डॉट हेडिंग दे देते हैं 10 डीपी की। ओके, इसको रन करते हैं एक बार। देखिए ये हो गया, यहाँ पे एक स्पेस रह गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमें एक प्रोग्रेस बार भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर डाल देंगे विजिबिलिटी, और एक हम स्टेट ले लेते हैं, बी इज लोडिंग, फॉल्स, इज लोडिंग हमारी होगी यहाँ पे, इज लोडिंग सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे देते हैं प्रोग्रेस बार। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करेंगे इज लोडिंग इक्वल टू ट्रू। हमें क्या करना है, लैंग्वेजेस भी चाहिए। अब हमें लैंग्वेज को चेंज करना है, मैं करूँगा फंक्शन ट्रांसलेट लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास टेक्स्ट होगा स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरा क्या होगा, ऑन सक्सेस होगा स्ट्रिंग डॉट, एक होगा यूनिट फंक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हमें ऑप्शंस बनाने होंगे यहाँ पे, तो मैं करूँगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट लैंग्वेज भी चाहिए, तो हमें कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं करूँगा वेल ऑप्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे चलते हैं, देखिए ट्रांसलेशन ऑप्शन, मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट इंग्लिश ही रख रहे हैं कि मैं इंग्लिश में ही हमेशा टाइप करूंगा, बट मैं आउटपुट लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ इस बार। ओके, वेल क्लाइंट इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन डॉट गेट क्लाइंट, उसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शंस डाल देंगे। ठीक, मैं करूंगा क्लाइंट डॉट ट्रांसलेट, किसको करना है हमें, टेक्स्ट को, डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, उसमें क्या होगा, ऑन सक्सेस के अंदर इट को भेज देते हैं। ऑन फेलियर में हम क्या करते हैं, एक लॉग लगा देते हैं, हम देते हैं ट्रांसलेट लैंग्वेज फेलियर, यहाँ पे क्या है, डॉलर इट डॉट लोकलाइज मैसेज डॉट और एम्प्टी। ठीक है, ये हो गया, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये मॉडल्स अभी होंगे नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडल नहीं लेके चल रहे, हम क्या कह रहे हैं, जितनी मेरे पास लैंग्वेजेस हैं, 100+ लैंग्वेजेस हैं, वो सारी की सारी आनी चाहिए, वो सारी सारी ट्रांसलेट होनी चाहिए, तो हर एक लैंग्वेज के लिए अलग मॉडल है, तो मुझे पहले मॉडल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा फंक्शन ट्रांसलेशन इनिट कर देते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन में आते हैं, ट्रांसलेशन इनिट का, तो मैं इसको एक बार करता हूँ कॉपी, और सेम पैरामीटर इसमें मंगवा लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये ऑप्शंस लेके जाऊंगा,
यहाँ पे और एक यहाँ पे पास कर दूंगा क्लाइंट को भी। टेक्स्ट आउटपुट लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए, तो मैं करूंगा ऑन सक्सेस, कॉमा क्लाइंट को पास कर दिया मैंने। और हम यहाँ पे कर लेते हैं कमांड एक्स कमांड वी। अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं यहाँ पे एक्सटेंशन फंक्शन, देन ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा क्लाइंट डॉट। अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमें क्लाइंट को डाउनलोड भी करवाना है अगर नीड है। डॉट डाउनलोड इफ नीडेड, डाउनलोड इफ नीडेड डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर। अगर सक्सेस होता है तो मेरा ट्रांसलेट कर दो, डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर में क्या करो, लॉककैट चला दो, लेकिन ट्रांसलेशन इनिट पे। ठीक है, हो गया। मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। मैं यहाँ पे गया, लैंग्वेज यूटिल्स डॉट इनिट, मेरे पास है टेक्स्ट में यूजर इनपुट कॉमा सिलेक्टेड लैंग्वेज, और तीसरा हमें चाहिए था सक्सेस। सक्सेस में क्या होगा, आउटपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, ये हो गया। और इज लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड तो कर रहा हूँ, डाउनलोड मॉडल कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शंस भी दे सकता हूँ। डाउनलोड कंडीशंस डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, और मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, दो, मुझे वाईफाई रिक्वायर्ड है डॉट रिक्वायर चार्जिंग, और मुझे चार्जिंग भी रिक्वायर्ड है। चार्जिंग को आप स्किप भी कर सकते हो या आप कुछ भी स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहूंगा कि मुझे दोनों चाहिए। चलिए ये हो गया। हम चलते हैं एक बार यहाँ पे, ये हमारा रन हो गया। यहाँ पे हमारी एक चीज चेंज आ रही है, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर चेंज करना भूल गया। हम यहाँ पे कहते हैं एंटर योर टेक्स्ट की जगह सिलेक्ट ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ओके, एक बार फिर से रन करते हैं। ये हमारा रन हो गया। अब ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट। आप देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये दे रखा था। ठीक, यहाँ पे हम एम्प्टी देते हैं, ऑन वैल्यू चेंज हमें नहीं चाहिए, बट हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स, और हमें ये नहीं चाहिए। सिलेक्ट लैंग्वेज हो गया, नेक्स्ट लाइन 3 हो गई। सिंगल लाइन फॉल्स। मैं यहाँ पे करता हूँ रन। हम क्या करेंगे, एक बार इसको एक बार वेलकम देते हैं, और मैं लैंग्वेज इस बार AF सेलेक्ट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, और ये देखिए अगर हम ऑनलाइन जाएं, AF लैंग्वेज कोड इज, AF है हमारी अफ्रीकन्स। ठीक है, और हम गूगल ट्रांसलेटर्स पे जाएं,
अफ्रीकन, और हमने टेक्स्ट दिया था वेलकम, वेलकम, वेलकॉम। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल सही से आ रहा है। तो ये हमारा ट्रांसलेटर है, जो गूगल ट्रांसलेटर है, वो सेम टू सेम हमने यहाँ पे बना लिया। अगर आपको सेम टू सेम ऐसा बनाना है यूआई पर्सपेक्टिव से कि आप ड्रॉप डाउन दोनों साइड दिखाओ, तो आप दोनों साइड दिखा सकते हो, क्योंकि अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लेके चल रहे हैं, हमें किस लैंग्वेज में चाहिए हम सिर्फ वही सिलेक्ट करवा रहे हैं। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो एक बार हम कुछ और लिख देते हैं, प्लीज सब्सक्राइब। मैं एक बार ये ट्रांसलेट करता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम मॉडल को डाउनलोड करेगा। अगर उसके पास ऑलरेडी मॉडल है तो उसको डाउनलोड करने के लिए नहीं भेजेगा, कि हमने यहाँ पे लिखा है डाउनलोड मॉडल इफ नीडेड। अगर डाउनलोड नीडेड है तो ही करे, अदरवाइज ना करे। लेकिन डाउनलोड के लिए क्या क्या हमने किया है, वाईफाई और चार्जिंग दोनों चाहिए उसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय गाइस।